इस वक्त जनपद गाज़ीपुर कि मैं उस क्षेत्र में मौजूद हूँ, दिलदार नगर, और यकीनन जनपद का सबका दिलों का राजा यहाँ लोग रहते हैं। सबकी निगाहें दिलदार नगर पर लगी रहती है, क्योंकि ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इलाका कहलाता है और इसी क्षेत्र में दारुल क़ज़ा कायम किया गया है। और इस इलाके में दारुल क़ज़ा को सदर जो इस वक्त हैं मौलाना अरशद सिराज मक्की साहब, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि दारुल क़ज़ा कायम करने का मकसद क्या था। दारुल क़ज़ा के ताल्लुक़ से बता दूं कि दारुल क़ज़ा वो जगह है जहाँ फैमिली डिस्प्यूट, तलाक़, खुला, वरासत, इस तरह के मसाइल पर हम मसलहत के ज़रिए, कंप्रोमाइज़ के ज़रिए, समझौता के ज़रिए जो झगड़े होते हैं उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। फैमिली डिस्प्यूट, मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़े होते हैं, लड़का तलाक़ नहीं देता, लड़की चाहती है खुला लें तो खुला के लिए भी आमादा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को फैमिली काउंसलिंग के ज़रिए, समझा बुझा के ज़रिए कोशिश करते हैं कि मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो जाए, और अगर इत्तेफाक की कोई राह ना हो तो इस बात की कोशिश होती है कि दोनों अपनी अपनी राहें अलग कर लें, ताकि जो झगड़े हैं, जो ख़ानदानी निज़ा है, उसका ख़ात्मा हो। ये बताइए कि आपने दारुल क़ज़ा ख़ात्मा आपसी सुलह सरापा के ज़रिए करना चाहते हैं, लेकिन भारत में कोर्ट तो मौजूद है, दूसरा कोर्ट बनाने का मकसद क्या था आपका? कोर्ट में फौरी इंसाफ नहीं मिल पाता, अखराजात भी बहुत होते हैं। दारुल क़ज़ा जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, यहाँ हम लोग 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, कभी कभी 2 महीने के अंदर दोनों पार्टी को बुला करके आपसी समझौते से एक नतीजे पे पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से फैमिली के लोग राहत महसूस करते हैं। इलाके में फैमिली के मसाइल बहुत बढ़ गए थे, फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो 1 साल पहले 23 नवंबर 2022 को मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मुत्तफ़क़ा प्लेटफॉर्म है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसकी निगरानी में दिलदार नगर में दारुल क़ज़ा कायम हुआ। उसके बाद से 1 साल की मुद्दत में करीब 28 मामलात आए हैं। उन मामलात को आपसी रज़ामंदी से दोनों को समझा बुझा करके नतीजे तक पहुंचाने, झगड़ों को ख़त्म करने, यहाँ तक कि अगर लड़का बच्ची को, बीवी को रखने पे आमादा नहीं है तो उससे खुला करा करके और सामान भी लड़की का दिलवाने की कोशिश की गई है। और दोनों पार्टी जब दारुल क़ज़ा से गए हैं तो उन्होंने खुशी का इजहार किया है और हाथ मिलाते हुए गए हैं। इससे पहले दोनों एक दूसरे को देख लेने की बात करते थे और कोल्ड वार चल रहा था, लेकिन दारुल क़ज़ा में आकर के उन्होंने महसूस किया कि कम मुद्दत में यहाँ इंसाफ मिल जाता है और फैमिलीज़ को समझा करके और उनको समझौते के ज़रिए उनके मसले को हल करने की कोशिश होती है। आपका 26 तारीख को प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को करने मकसद क्या आपका है? हमारा दारुल क़ज़ा को कायम हुए 1 साल हो गया। 1 साल के बाद हम ये चाहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से लेटर आया था कि आप अपने इलाके के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और इसी तरह जो समाजी कार्यकर्ता हैं उनको, मसाजिद के जो इमाम हैं उनको और गांव के प्रधान को, सबको बुला करके आप अपनी कारकर्दगी बताएं, ताकि इलाके में जो फैमिली डिस्प्यूट हो उस फैमिली डिस्प्यूट के लिए लोग यहाँ आएँ और आपसी सुलह और समझौते के ज़रिए अपने मसाइल का हल ढूँढें। किन किन लोगों को बुलाया गया है इसमें, ख़ास तौर पे मेहमान कौन कौन हैं? मेहमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के दारुल क़ज़ा कमेटी के ऑर्गेनाइज़र हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। शोबे इस्लाह मुआशरा, इस्लामी मुआशरा के एक डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब हैं, वो दिल्ली से आ रहे हैं, और एक ख़ातून भी आ रही हैं बिलरियागंज से, जो औरतों के मसाइल पे बात करेंगी।
और औरतें उनसे सवालात भी कर सकेंगी। हमारे देश में जो कानून है, क्या उस कानून के ज़रिए से इंसाफ लोगों को नहीं मिल पा रहा है? यकीनन अदालतें, हमारे देश की जो अदालतें हैं उससे इंसाफ मिलता है, लेकिन इंसाफ जल्दी नहीं मिलता, और अगर वक्त पर इंसाफ न मिले, इंसाफ मिलने में बहुत ताख़ीर हो जाए तो उसे इंसाफ नहीं कहा जाता। यहाँ कोशिशें होती है कि दोनों पार्टी को समझा बुझा करके नतीजे तक पहुँचा जाए, और ये कोई कोर्ट नहीं है। पहले भी बताया है कि ये एक तरह से ये आपसी समझौता केंद्र है, फैमिली काउंसलिंग सेंटर है। इसके ज़रिए हम लोगों को समझा बुझा करके दोनों फरीक को एक नतीजे पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देश के कानून के मुताबिक ये बात आती है कि ये कोई पैरल अदालत तो नहीं है, तो ये बताने की बात है कि ज़ाती व ख़ानदानी झगड़े को अपने पर्सनल लॉ की रोशनी में हल करने का प्रावधान देश के संविधान में मौजूद है। इसलिए ये काम यहाँ के कानून से पूरी तरह तर्क संगत है, पूरी तरह मेल खाता है। कुछ लोगों की तरफ से ये शक जताया जाता है कि दारुल क़ज़ा एक तरह की पैरेलल अदालत है, लेकिन ये शक गलतफहमी की वजह से पैदा होता है। सरकारी अदालतों के पास अपने फ़ैसले को लागू करने के लिए बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंटेशन पावर होती है, जबकि दारुल क़ज़ा के फ़ैसले की हैसियत महज मशवरे की है, आपसी समझौते की है, जिस पर अमल करना दोनों फरीक का दीनी और अखलाकी मामला होता है। दोनों फरीक अगर राज़ी होते हैं तब किसी नतीजे पहुँचते हैं, और कोर्ट में होता है कि एक फ़ैसला हो जाता है, और जिसके हक़ में फ़ैसला होता है दूसरे फरीक को उसे मानना होता है। हमारा काम ये होता है कि हम दोनों फरीक को आमादा करके बेहतर नतीजे पे पहुंचाने और फैमिली डिस्प्यूट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बात किया मौलाना अरशद सिराज मक्की साहब से। यकीनन पूरे भारत में दारुल क़ज़ा की ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? वो इस ज़रूरत इसलिए है कि कोर्ट के जो हालात हैं, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि जो भी आपने रिपोर्ट में बताया कि 28 लोगों के जो झगड़े थे ये 1 साल के अंदर निपटा गए। शायद वो कोर्ट गया होता तो 28 साल में भी निपटारा पाता कि नहीं पाता, इसका कोई गारंटी नहीं था। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे जो भी हमारे दर्शक को देख रहे हैं, इसके ज़रिए से अपने डिस्प्यूट को, ख़ानदानी झगड़े को, मियाँ बीवी के झगड़े को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हल करने का सबसे आसान तरीका है। इसे रुजू करने की ज़रूरत है, और 3 माह के अंदर ये डिस्प्यूट ख़त्म होने की ज़्यादातर उम्मीदें रहती हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। बकिया जानकारी के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि 26 तारीख फरवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है सरैला मोड़ पे प्रोग्राम होगा दारुल क़ज़ा का कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के अंदर उलमाए कराम पूरे भारत से आ रहे हैं, और यहाँ पे आकर के अपनी बातों को उनकी बातों को सुनकर हम यकीनन दीन के साथ साथ में हर मसाइल को हल करने का कोशिश करेंगे। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।